हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 5, जिसका नाम है आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड। अभी अभी तक हम इसकी एक्सरसाइज 5.3 तक कर चुके हैं और जो थ्योरम है वो 5 तक कर चुके हैं। तो आज हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज सेट 5.4। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन। बोला है यूज द बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम। क्या है ये बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम? पता है आपको? आपने पहले कभी ना कभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो तब लगती है जब किसी ट्रायंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये होता है उसमें एच, 90 के सामने वाला एच होता है। एच का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो पहले के टाइम में, आज से जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें ना इसे सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम बोलते थे। मगर अब जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें ये बताया गया है कि इसकी खोज सिर्फ पाइथागोरस ने नहीं करी थी, उसमें कहीं ना कहीं योगदान जो बुद्धियाना था उसका भी था। ठीक है, तो इसलिए हम बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं इसे। फिर बोला टू शो वाई थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू। जो थ्योरम 6 है वो सच क्यों होनी चाहिए? तो अगर थ्योरम 6 की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थ्योरम 6 होती क्या है। तो देखो, देखते हैं हम। ये होती है हमारी थ्योरम 6। ठीक है, ये थ्योरम 6 दे रखी है हमें। बोला है कोड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ। जो कोड्स है, ठीक है, उनकी लेंथ क्या है? सेम है। तो सबसे पहले हमें सर्कल बनाना पड़ेगा इसके अंदर। इसके अंदर आपको डायग्राम नहीं दे रखा है तो आपको सर्कल बनाना पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो जब सर्कल बनाया हमने तो बोला है कोड्स ऑफ द सर्कल। तो कोड्स बनाते हैं हम दो, तो सर्कल ही बन रहा है फिर से। तो देखो, कोड्स बनाते हैं हम। पहली कोड्स, ठीक है, और दूसरी कोड ये रही। अब जैसे मैंने बनाई ना दूसरी कोड, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बनाओ। आप ऐसे जैसे ऊपर वाली बनी है ऐसी सेम नीचे बना सकते हो, ऐसे करके। ठीक है, कैसे करके? ऐसे करके। ठीक है, बट मैंने ऐसी क्यों नहीं बनाई? क्योंकि आपका जो डायग्राम दे रखा है बुक के अंदर वो ऐसा नहीं, ऐसा दे रखा है जैसे मैं बना रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसी बनाई। ठीक है, ये कोड हमारी कहाँ मिलती है? सेंटर पे। ठीक है, फिर आगे बोला है लेंथ आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कोड की लेंथ क्या है? सेम है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, पहले हम ट्रायंगल बना लेंगे दोनों में। एक ट्रायंगल, और फिर ये हमारा दूसरा ट्रायंगल बन गया। अब देखो बच्चों, आगे पढ़ेंगे अगर हम, तो बोला है कोड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ। जो कोड्स है उनकी लेंथ क्या है? सेम है। तो इसे नाम दे देता हूं मैं। सपोज करो ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। ठीक है, ये है एफ और ये है जी, और ये दे रखा है सी। ठीक है, ये आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने ये क्यों माना? क्योंकि जो अगला क्वेश्चन होगा ना उसमें हमें सेम फिगर दे रखा है, इसलिए मैंने ऐसा माना। फिर बोला है लेंथ आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस। कहा है? सेम डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से क्या है? ये सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो जब ये सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है तो सेंटर हमारा सी है। तो ये मान लो, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, ये ऐसे मिटो ही देते हैं हम, डायरेक्ट पेन से खींचते हैं। तो देखो, जैसे ये वाली लाइन है, ये क्या है? सेंटर से कोड तक है। फिर अगर मैं ऐसी लाइन एक और खींच दूं इस वाली तो ट्रायंगल में, तो ये भी क्या है? सेंटर से जिस पे है। अब इसे नाम दे देते हैं। इसे नाम दे दिया मैंने ई, और इसे नाम दे दिया एच। ठीक है, तो अब ये आपका डायग्राम बन गया पूरा। अब इसमें हमें क्या प्रूव करना है और क्या हमें दे रखा है, ये बातें हमें थोड़ी देखनी पड़ेंगी। तो देखो, सबसे पहले आप लिखोगे गिवन में कि गिवन क्या दे रखा है। तीन चीजें हमें दे रखी है। पहली चीज क्या दे रखी है हमें? पहली चीज दे रखी है आ सर्कल विद सेंटर सी। सर्कल, इसका सेंटर क्या है? सी है, ये रहा सेंटर। फिर हमें बोला है, देखो आगे, कोड्स ऑफ दिस सर्कल हैविंग दी सेम लेंथ। लेंथ क्या है? सेम है। कोड क्या है? ए बी और जी एफ, दोनों कोड है। दोनों की कोड की क्या हो गई? इक्वल हो गई। फिर जो लाइन सेंटर से होती है ना,
ध्यान रखना, जो लाइन सेंटर से आती है वो परपेंडिकुलर भी होती है। तो मैंने इसलिए लिख लिया कि सीई परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है। ये वाली जो लाइन है सीई ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, और सी एच ये वाली लाइन जो है हमारी ये परपेंडिकुलर है जी एफ पर। कितना आया समझ में? अब देखो, ये तो हमने लिख लिया कि हमें क्या गिवन है। अब शो क्या करना है? शो करना है कि जो ये सेंटर से लेंथ आ रही है ना, ये भी क्या है, दोनों इक्वल है। तो देखो लिख लेंगे हम, टू शो, देखो बोला है ना, एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो ये कोड है ये सेंटर से क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। तो सेम डिस्टेंस पे तभी होंगी जब ये सीई सीई, ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, सी एच के। अगर ये इक्वल होगा तभी हम कह सकते हैं कि जो हमारी ए बी है कोड वो सेंटर से, और जो हमारी कोड है जी एफ सेंटर से, दोनों सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है। कितना है समझ में? अब सॉल्यूशन में लिखते हैं हम, प्रूफ में। प्रूफ में क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे आपने पढ़ा था थ्योरम 5 में कि ऐसे सर्कल होता है कोई, ठीक है, इसमें एक कोड होती है, और ये मान लो सेंटर है। तो सेंटर से अगर इसमें कोई परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर, तो जो ये कोड है ए बी, ये परपेंडिकुलर इस कोड को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम प्रूफ मिट गया हमारा, फिर से लिख लिया हमने। तो देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो देखो लिख लिया हमने, क्या लिखा, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। तो ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, परपेंडिकुलर है तो, ठीक है। और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। तो यहां से हम कुछ रिजल्ट नहीं लिख सकते हैं। जैसे पहला रिजल्ट हम लिख सकते हैं कि हमें क्या बोला है, हाँ, सीई 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 परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पर। यहां से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं क्या, कि ए ई बराबर होगा किसके, बी, ठीक है। क्या इतना आया समझ में? वेरी गुड, अगर इतना आया समझ में आपको तो फिर इसी तरह हम रिजल्ट निकाल सकते हैं यहां से कि क्या है, बोलो बोलो, जो हमारा ये सी एच है ये परपेंडिकुलर है किस पे, जी एफ पे। तो यहां से रिजल्ट आ सकता है, सुनना, कि जो हमारा एफ एच है ये बराबर होगा किसके, जी एच के। आया ना, दोनों आपस में क्या होंगे, हाफ हाफ होंगे। अब मेरी बात सुनो जरा, हमें गिवन है कि जो हमारी कोड है ए बी और जी एफ इक्वल है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, जरा समझना उसे, जरा समझना उसे। तो ये ए बी है, ठीक है, ए बी सपोज करो 10 है, क्या है, 10 है सपोज करना खाली। ये भी 10 होगी, फिर हमें इक्वल दे रखी है तो, हाँ या ना, बिल्कुल। तो जब ये इक्वल होंगी दोनों आपस में, तो इनका मैं हाफ कर दूं, तो ये 5, ये 5, और ये 5, और ये भी 5। तो देखो दोनों इक्वल है, तो इनके जो आधे आधे हिस्से हैं जो हाफ हाफ है वो भी क्या हो रहे हैं, आपस में इक्वल हो रहे हैं। ये भी 5 है, ये भी 5 है, हाँ या ना। तो यहां से हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर दो कोड आपस में इक्वल है तो उनके हाफ पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, हाँ या ना। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे। तो देखो ये रिजल्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमें गिवन है कि ए बी बराबर है किसके, जी एफ के। ये हमें गिवन है बच्चों, तो गिवन लिख लिया। जब ये गिवन है तो इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी का हाफ और जी एफ का हाफ दोनों का क्या होगा, इक्वल होंगे। ए बी का हाफ और जी एफ का हाफ दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, हाँ या ना। तो अगर इतना आ गया आपको समझ में, तो देखो ए बी का हाफ क्या है, ए बी पूरा ही हमारा यहां से लेके यहां तक ये ए बी है,
तो देखो ये आ गया हमारा। तो ए बी का हाफ और जी एफ का हाफ, दोनों का हाफ क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो ए बी का हाफ क्या है, ये पूरी ए बी हमारी, तो इसका हाफ क्या होगा, ए ई, लिख सकता हूं मैं ए ई। ठीक है, फिर जो ये जी एफ एस का हाफ क्या होगा, एफ एच। आया ना। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठना चाहिए, जो उठना लाजमी भी है। अगर आपके मन में नहीं उठाया लगा क्वेश्चन, तो मतलब आप इस वीडियो को लेट कर देख रहे हो, बिल्कुल साहिल की तरह। ठीक है, तो लेट कर मत देखना, थोड़ा जग के देखना इसे। देखो, ये उठना चाहिए आपके मन में क्वेश्चन कि भैया आपने ए ई लिया, हम तो हाफ बी ई भी ले सकते थे। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। जैसे मैंने यहाँ पे जी एफ का हाफ क्या लिया, एफ एच लिया, हाफ तो हम जी एच भी ले सकते थे ना। अब यही दिक्कत है यहाँ पे, आपका मन करे वो जो ले लेना। अगर आपने ए ई लिया है, देखो अगर आपने ये लिया है ए ई, तो आप ये वाला ट्रायंगल लेना। ठीक है, और अगर आपने ये वाला ये लिया है बी ई, तो आप फिर ये वाला ट्रायंगल लेना। बस इतना अंतर है इसमें। तो जो भी आप लोगे उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ठीक है, इतना आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो देखो बच्चों, इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। क्या दे सकता हूं इक्वेशन फर्स्ट में, इसे नाम दे दिया भाई। अब क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दे रखी है, बोला है यूज द बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम। मतलब इसके बिना सवाल नहीं करना है हमें, इसका इस्तेमाल करते हुए सवाल करना है। ठीक है, तो देखो ये पहला ट्रायंगल है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है सीई, तो ये 90 डिग्री होगा, हाँ या ना। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। और आपको पता होगा कि ये सेंटर है, और सेंटर से सर्कल तक की दूरी क्या होती है, रेडियस। तो ये क्या होगी, रेडियस। ये सेंटर से सर्कल तक की दूरी है सी एफ, तो ये भी क्या होगी, रेडियस। तो यहां पे देखना, हम यहां पे हम लिख लेंगे क्या, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी। इसमें हम क्या कर रहे हैं बताओ, हम इसमें यूज कर रहे हैं कौन सा, बुद्धिमान पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे हम लिख लेंगे, तो लिख लिया हमने। क्या लिखा देखो, यूजिंग बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप पाओगे ये होती है एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, हाँ है ना। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो आप, 90 के सामने क्या होता है, एच। तो 90 के सामने ये हमारा, तो ये क्या है, आर है। तो ये क्या हो जाएगा, एच बराबर आर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, आर का स्क्वायर। फिर आगे देखोगे पी, पी क्या है, सी ई। क्या है पी, सी ई। तो सी ई का स्क्वायर प्लस में बी है हमारा, बी क्या है, ए ई। यहां पे लिख लेंगे हम ए ई का स्क्वायर, है ना। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे चुका हूं मैं, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड। कितना आया समझ में, आई होप कि आपको आया होगा समझ में। अब देखो, यहां पे हम लाइन खींच लेते हैं जरा। तो देखो, अब कौन से ट्रायंगल में हो गया, ये हो गया। और दूसरा ट्रायंगल देखो, ये ले रहे हैं हम। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा, एफ एच सी। तो लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल एफ एच सी। इसमें हम क्या करेंगे, यूज करेंगे वही बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखना इस पूरे को आप, तो हमने लिख लिया देखो, यूजिंग बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है बुद्धियाना पाइथागोरम, ये होती है एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये एच है, इसमें देखो एच क्या है, 90 के सामने वाला होगा एच। और 90 क्या होगा इसमें, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी, ये होगा 90, और 90 के सामने वाला एच। तो देखो 90 के सामने क्या है, आर स्क्वायर, फिर है पी, पी क्या हो जाएगा, सी एच। तो हमने लिख लिया सी एच का स्क्वायर। फिर बी है, बी क्या हो जाएगा मेरा, एफ एच। तो देखो एफ एच का स्क्वायर।
इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन थर्ड। क्या नाम दे दिया? इक्वेशन थर्ड। अब तुम देखना इसे, इक्वेशन सेकंड को देखो। जो इक्वेशन सेकंड है ये आर स्क्वायर की वैल्यू है या नहीं पूरी? आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल आर स्क्वायर की वैल्यू है। फिर इसे देखो इक्वेशन थर्ड को, ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू है या नहीं? बिल्कुल, ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो दोनों जब आर स्क्वायर की वैल्यू है तो दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे हम लिख देंगे आगे, लिख लिया हमने फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड से क्या आएगा हमारा रिजल्ट? दोनों आर स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों क्या जाएंगे आपस में? इक्वल। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि सी एच का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में एफ एच का स्क्वायर क्या होगा? ये होगा हमारा इक्वल में क्या? देखो क्या दे रखा है, सी का स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड हमारी, प्लस में क्या है? ए ई का स्क्वायर, ये हमारा। तो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए आपस में। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि कैसे करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि आगे क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें शो क्या करना है। ये शो करना है हमें कि सी ई इक्वल है सी एच के। तो देखो, ये रहा सी ई और ये रहा सी एच। तो जो हमें शो करना है ना, उसके साथ हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, उसे ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब जिसे चेंज नहीं करना है उसे हम यहां से, देखो जैसे एफ एच है और ए ई है, दिख रहा है, एफ एच और ए ई। मैं आपको ब्लैक पेन से इसे हाईलाइट कर देता हूं, एफ एच और ए ई, ये दिखा होगा आपको। तो देखो, इसे देखने के बाद इक्वेशन फर्स्ट को देखो, ये रही हमारी इक्वेशन फर्स्ट। दोनों क्या ही है? आपस में इक्वल है, हाँ या ना? तो आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे मैं ए ई की जगह एफ एच लिख दूं या एफ एच की जगह ए ई लिख दूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखो सी एच तो हम सेम रखेंगे, मैंने कहा जो हमें प्रूव करना है वो सेम रखेंगे। फिर एफ एच है, एफ एच की जगह मैं ए ई लिख सकता हूं, बिल्कुल ए लिख सकता हूं, स्क्वायर। फिर ये सी ई सेम रखेंगे हम, ए ई हमारा आ चुका है। अब ए ई यहाँ पे आ गया मेरा। अब यहाँ पे ये भी लिख देना आप, क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट? ए ई बराबर है किसके? एफ एच के, है ना? ये पेज तो हो गया खत्म। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला पेज। अब देखो कहां तक हमने सवाल कर लिया है, देखो जरा एक बार। हमने करा है सी एच स्क्वायर और ए ई का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख लेंगे सी एच का स्क्वायर प्लस में ए ई का स्क्वायर, इक्वल में क्या आ गया हमारा? तो देखो इक्वल में आ गया हमारा सी ई और ए ई, सी ई का स्क्वायर और ए ई का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब प्रूव क्या करना है और हमें, देखो प्रूव करना है सी बराबर है सी एच के। यहां लिख लेता हूं मैं कि सी ई बराबर है सी एच के, ये मुझे बराबर प्रूव करना है। तो देखो बच्चों, ये और ये मुझे बराबर लाना है, हाँ या ना? अब देखो तुम यहाँ पे, ये ए ई स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों सेम है। तो यहाँ पे ए ई प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इस तरफ आएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा? माइनस में। पता होगा सबको ये। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि सी एच का स्क्वायर, ये सेम रहेगा हमारा पूरा का पूरा, राइट हैंड साइड वाला, ए ई का स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए इधर है, इधर आके क्या हो गया? माइनस में। तो लिख देंगे हम ए ई का स्क्वायर। अब सबको पता होगा कि जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो आपस में क्या होता है? ये कट जाता है। तो कट गया हमारा, तो क्या बचा? सी एच का स्क्वायर और सी ई का स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए? सिंगल, बिना स्क्वायर के। यहां पे हम लिख लेंगे, लिख लिया, क्या लिख लिया? स्क्वायर रूट बोथ साइड।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने दोनों तरफ क्या कर लिया है, स्क्वायर रूट कर लिया है। तो सी एच का स्क्वायर इक्वल में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर सी ई का स्क्वायर। फिर आपको पता होगा कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचेगा, सी एच बराबर में सी ई, है ना। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। यहाँ पे प्यारा सा लिख देंगे हम, क्या बताओ जल्दी से, हैंस प्रूव्ड। इससे लिखने का बड़ा मजा है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन होता है समाप्त। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में अच्छी बात ये दे रखी है कि हमें फिगर ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो देखो, बोला है इफ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। जो हमें सी ई दे रखी है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। और बोला है सी एच परपेंडिकुलर टू जी एच। ये गलत है, ये मिस प्रिंट आपकी किताब में, इसे सही कर लेना, ठीक है। ये जी एच की जगह क्या होगा, जी एफ होगा, ठीक है। अब यहां पे लिख लेते हैं हम कि क्या गिवन है हमें। तो देखो क्या गिवन है। तो सबसे पहली चीज जो हमें गिवन है वो है कि सी ई परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो देखो सी ई परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पर। और इसी में साथ में दे रखा है कि सी एच परपेंडिकुलर है किस पे, जी एफ पे, ठीक है। पहली चीज तो हमें ये दे रखी है। फिर दूसरी चीज हमें एक और दे रखी है, बोला है सी ई इक्वल टू है सी एच के। तो सी ई इक्वल दे रखी है सी एच के, ठीक है। फिर शो क्या करना है, शो बोला है कि ए बी बराबर दिखानी है हमें जी एफ के। यहां पे हम लिख लेंगे टू शो। शो क्या करना है, ए बी इक्वल है किसके, जी एफ के। तो देखो जी एफ लिखेंगे ढंग से, ये रहा जी एफ। तो इतना समझ में आया आपको, आई होप कि आपको आया होगा। अब इसे हमें प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करने से पहले मैंने आपको पढ़ाया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि अगर ये सर्कल है हमारा और ये कोण है, सेंटर से परपेंडिकुलर आ रही है, सेंटर से क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, तो ये कोण को क्या करेगी, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगी, आया ना। तो देखो, तो यहां पे हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में। देखो लिख लिया, क्या लिखा हमने, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट दी कोड। तो ये कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम रिजल्ट लिख सकते हैं कुछ, कि जब ये सी ई परपेंडिकुलर है किसमें, ए बी पर, है ना। तो इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा कि जो हमारा ए ई बराबर है किसके, बी के। पहला रिजल्ट तो ये निकल गया। और दूसरा रिजल्ट क्या निकलेगा, दूसरा रिजल्ट निकलेगा कि जो हमारा सी एच, सुनना जरा, इसी समय रिजल्ट और निकाल लेते हैं पहले। तो देखो, मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में समझाया था कि इसका हाफ, देखो ये हाफ है ना, दोनों आपस में हाफ है ये जब दोनों हाफ हाफ है तो ये ए बी के हाफ के बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, कि जो मेरा ए ई है, ए ई है, ये ए बी के हाफ के क्या होगा, बराबर होगा। बिल्कुल सही बात भाई। अब इतना लिख लिया। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है सी एच परपेंडिकुलर है किस पे, जी एफ पे। तो इससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एफ एच बराबर है किसके, जी एच के। कितना आया समझ में, आया ही होगा, मुझसे जो पढ़ रहे हो आप। सुनो आगे। फिर इसके बाद से रिजल्ट यहां से भी निकाल सकते हैं हम, कि जो हमारा एफ एच है, कौन सा, एफ एच, ये जो हमारा जी एफ है इसका हाफ है। तो लिख लेंगे हम जी एफ के हाफ के बराबर है। अब आप चाहो तो ये जी एच भी ले सकते हो, फिर आपको ट्रायंगल ये वाला लेना पड़ेगा, जैसा मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो देख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या दिखाना है कि ए बी इक्वल है जी एफ के। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को, पहला ट्रायंगल इसे ले लो, दूसरा ट्रायंगल इसे ले लो,
इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कॉन्ग्रेंट। तो लिख लेंगे हम सबसे पहले कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ए ई सी। पहला ट्रायंगल क्या है? ए ई सी। एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है बाल को? दूसरा ट्रायंगल है सी, यहीं लिख लो एफ एच सी। ट्रायंगल एफ एच सी। कितना आया समझ में? आ ही गया होगा। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती है इक्वल। अगर हमने किसी ट्रायंगल में तीन चीजें ढूंढ ली तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। इतना आया समझ में? तो देखो आगे, अगर इतना आ गया तो फिर आगे तुम देखोगे तो इसमें पहली चीज जो हमें दिख रही है कि ये 90 डिग्री है, ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। तो देख लेंगे हम पहली चीज क्या? एंगल ए ई सी। एंगल ए ई सी बराबर होगा एंगल एफ एच सी के। एंगल एफ एच सी के दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री क्यों होंगे? रीजन लिख देंगे हम इसका। रीजन क्या है इसका? रीजन है कि सी ई परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पर, और सी एच परपेंडिकुलर है किस पे? जी एफ पे। ये हो गया रीजन। अब आगे देखो, अब आगे देखोगे पहली चीज मिल गई। दूसरी चीज ये देखो, रेडियस है, ये भी रेडियस है, और रेडियस सर्कल में क्या होती है? सेम होती है। तो यहां पे हम लिख देंगे कि सी एफ इक्वल, सॉरी इस वाले ट्रायंगल का पहले ही लिखेंगे, उसका लिखेंगे सी ए इक्वल होगा किसके? सी एफ के। रीजन, रीजन बड़ा प्यारा होगा इसका, जो आपने पहले से पढ़ भी रखा होगा। तो रीजन लिख लिया, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। पढ़ रखा ना रीजन आपने वाला। अब देखो ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हो गया। अब इसके बाद तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज हमें गिवन है, देखो ये सी ई बराबर है सी एच के, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है? बराबर है। तो लिख लेंगे हम कि सी ई इक्वल है सी एच के। रीजन क्या होगा? बड़ा आसान सा रीजन होगा इसका, तो गिवन है भैया हमें तो ये। अब तीन चीजें इक्वल हो गई, तो तीन चीजें इक्वल होने से हमारा ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। मगर कौन से रूल से? तो अगर आप देखोगे कौन सा रूल लगा इसके अंदर, तो आप पाओगे, देखो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब होता है राइट एंगल। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? राइट एंगल। फिर सी बराबर सी एफ है, तो आप देखोगे 90 डिग्री के सामने है ये, तो 90 डिग्री के सामने ये है, 90 डिग्री के सामने ये है, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है? 90 डिग्री के सामने होता है एच। ठीक है, फिर ये क्या है? साइड है। कितना समझ में आया? तो हमारी आर एच एस से ये तीनों चीजें क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल जो है ए ई सी, ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल किसके? एफ एच सी के। कौन से रूल से बच्चों? आर एच एस से। कितना आया समझ में? अब जब ये देखो इक्वल हो गए, यहां पे देखना बगल में, अब जब ये इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल, तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि ए बी बराबर होगी एफ एच के। हाँ या ना? यहां पे लिख लूंगा मैं कि ए ई बराबर होगी किसके? एफ एच के। किस रूल से? सीपी सिटी से। याद है ना सीपी सिटी मैंने पढ़ाया? अगर नहीं पता है आपको सीपी सिटी क्या होता है, तो आप पहले वाली वीडियो देखे तब आए इस वाली वीडियो पर। तो देखो ए ई, ए की वैल्यू है मेरे पास क्या? ये रही। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। तो यहां पे मैं लिख लूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, गलत लिख दिख रहा है क्या? फर्स्ट नहीं दिख रहा आपको? ये रहा फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो हमारी ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी इक्वल टू
क्या लिखेंगे, जी एफ हाफ। अब देखो ये हाफ से हाफ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए बी बराबर में जी एफ। यही हमें प्रूव करना था और हमारा हो गया। तो हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हो गया है समाप्त। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बोला है सोल्व द प्रीवियस क्वेश्चन। जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसे सोल्व करना है, मगर इस बार कंडीशन देती। कैसे सोल्व करना है, यूजिंग बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम। मैंने बताया था बुद्धियान पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड तो ये था, तो इसका चित्र इस्तेमाल करेंगे सॉल्व में भी हम। तो देखो ये रहा चित्र इसका। अब इसमें सेम चीज हमें गिवन दे रखी है जो उसमें दे रखी है हमें। ठीक है, क्या गिवन दे रखा है उसमें हमें, दे रखा है सी परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो लिख लेंगे हम कि सी ई परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है, और क्या दे रखा है, और दे रखा है कि सी एच परपेंडिकुलर है जी एफ पर। ये दे रखा है मेरे ख्याल से। और क्या दे रखा है, दूसरी चीज हमें एक और दे रखी है इक्वल, क्या कि सी ई बराबर है किसके, सी एच के। ये हमें बराबर दे रखा है। ठीक है, और शो करना था हमें उस वाले क्वेश्चन में, टू शो। टू शो शो क्या करना था, शो करना था कि जो हमारा ए बी है ये बराबर है किसके, जी एफ के। आया ना। तो देखो लिख लेंगे फिर से वही सेम चीजें, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इस बार हम, क्योंकि मैंने आपको समझा रखा ही है। तो लिख लेंगे हम, लिख लिया परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाय साइड दी कोड। तो देखो क्या दे रखा है हमें, दे रखा है सी ई परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पर। तो इससे रिजल्ट क्या निकलेगा हमारा, निकलेगा कि ए ई बराबर है किसके, बी ई के। और जो हमारा ए ई है ये हाफ होगा किसका, ए बी का। फिर इसके बाद जो हमें दे रखा है सी एच परपेंडिकुलर है जी एफ पे, तो इससे रिजल्ट निकालेंगे हम, सी एच परपेंडिकुलर है जी एफ पे। तो क्या रिजल्ट निकलेगा, इससे निकलेगा एफ एच बराबर है जी एच के। और जो हमारा एफ एच है ये हाफ होगा किसके, जी एफ के हाफ के। तो ये रिजल्ट हमने लिख लिया। अब सवाल ये है कि हमें ये वाला क्वेश्चन किससे करना है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं, इसमें ये 90 डिग्री है, आया ना। तो लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए ई सी, लिखा इन ट्रायंगल ए ई सी। तो ए ई सी ट्रायंगल में हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कौन सी, बुद्धिमान पाइथागोरस थ्योरम। तो ये लिख लेंगे हम, लिख लिया हमने यूजिंग बुद्धिमान पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है बुद्धिमान पाइथागोरस थ्योरम, ये होती है एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ठीक है, अब एच हमेशा क्या होता है, एच होता है 90 डिग्री के सामने वाला। तो इसमें 90 डिग्री के सामने क्या है, 90 डिग्री के सामने ए सी, या आप कह सकते हो आर। आर क्यों कह सकते हैं, क्योंकि सेंटर से सर्कल तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस। तो लिख लेंगे हम आर का स्क्वायर। पी क्या है, पी है हमारा ये सी ई, पी क्या है हमारा सी ई। तो देखो सी ई, फिर प्लस में ए ई। ठीक है भाई, स्क्वायर। अब इसे नाम क्या दे, क्या नाम दे इसे, तो इसे नाम दे देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो हमने इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, अब किस में लगाएंगे हम, इन
ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ये वाला। इसमें 90 डिग्री ये है, तो ट्रायंगल कौन सा हो गया? ये एफ एच सी। लिख लेंगे हम ट्रायंगल एफ एच सी। क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर? इसके अंदर हम डांस कर रहे हैं। देखो, डांस नहीं कर रहे हम, यह क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो उसे लिख लेंगे हम। तो लिख लिया हमने, यूजिंग बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम? ये होती है हमारी एच का स्क्वायर और पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो अगर इसे हम अप्लाई करें इस वाले ट्रायंगल में, तो 90 के सामने क्या है? रेडियस। तो ये हो जाएगा हमारा आर का स्क्वायर, है ना। फिर पी, पी क्या होगा? सी एच, सी एच का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में एफ एच का स्क्वायर। ये लग गई भाई पाइथागोरस थ्योरम। इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन सेकंड। अब आप देखोगे ढंग ढंग से, तो इक्वेशन फर्स्ट ये रही और इक्वेशन सेकंड ये रही। दोनों में आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। दोनों में क्या है? हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो जब दोनों ही मेरी आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो दोनों ही आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। बिल्कुल सही। तो इसे हम लिख लेंगे, इक्वल होंगे ना ये। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन खींच देते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो लिख लिया हमने। कौन सी इक्वेशन है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट? तो ये हमें दे रखी है सी, सी ई का स्क्वायर, और क्या दे रखा है? प्लस में ए ई, ठीक है। और दूसरी वाली क्या है? सी एच स्क्वायर है, और एफ एच का स्क्वायर है। अब एक मिनट लो और सोचो कि मुझे आगे कैसे करना है इसे। मैंने समझाया था पहले वाले क्वेश्चन में कि आगे कैसे करना होता है। तो सोचो जरा। तो सोचोगे तो मैंने बताया था कि हमें देखना होता है कि हमें क्या प्रूव करना है। ए बी इक्वल टू जी एफ हमें प्रूव करना है, हाँ या ना। मगर तुम देखोगे कि हमारी इक्वेशन में कहीं भी ए बी इक्वल टू जी एफ नहीं है। ये हमें कहीं नहीं दे रखा। दे रखा है ए बी इक्वल टू जी एफ नहीं। मगर देखो, हम कह सकते हैं कि जो ये ए बी हमारा, ये किससे आएगा? ये दो जगह से आएगा। पहला तो ए सी से आ सकता है ये, हाँ या ना। बोलो बोलो। सी ए से, हाँ ए सी से आ सकता है, या फिर बी सी से आ सकता है। वैसे ई है, ये सी नहीं है, ये मिट गया, ये ई है। क्या हमारा जो बी ए बी है, ये ए ई से आ सकता है या बी ई से आ सकता है, हाँ या ना। अब इन दोनों में से कौन सा यहाँ पे ए ई है, हाँ या ना। फिर यहाँ पे मुझे क्या लाना है? जी एफ लाना है। तो जी एफ है जो मेरा, वो किससे आ सकता है? या तो एफ एच से आ सकता है, या फिर जी एस से आ सकता है, हाँ या ना। तो एफ एच है इसमें, ये रहा। तो मैंने बताया था आपको कि जो हमें लाना होता है, उससे हम छेड़छाड़ नहीं करते, उससे हम सेम टू सेम रहने देते हैं, ठीक है। तो उससे हम सेम टू सेम रहने देंगे। तो देखो, अब सी को चेंज करेंगे इससे हम। जो सी ई है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? सी एच, हाँ या ना। बिल्कुल। तो सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा? सी एच, सी एच का स्क्वायर। कैसे चेंज करेंगे? नहीं, क्योंकि इसी के द्वारा तो हमारा वो आ सकता है। फिर सी एच। लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर तुम्हें याद होगा, याद है, मैंने ये सिखाया था कि यहाँ पे प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसे मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ इस बार। आई होप कि आप इतना समझदार तो बन चुके होंगे मुझसे पढ़ने के बाद, है ना यश। तो आप काट देना चाहिए डायरेक्ट। तो हमारा क्या बचा? ये बचा ए ई का स्क्वायर बराबर में एफ एच का स्क्वायर। बताओ हाँ या ना। बिल्कुल। अब इसे करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा? स्क्वायर रूट करूंगा दोनों तरफ। तो लिख लेंगे हम
लिख लिया स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट कर रहे हैं, ये होता है स्क्वायर रूट का सिंबल, ए ई का स्क्वायर इक्वल में क्या एफ एच, एफ एच का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, ए ई, ठीक है, और एफ एच। अब क्या हमें इक्वल होना था, आ गया, नहीं आया, हमें तो लाना है इक्वल क्या, ए बी इक्वल टू जी एफ। तो जब हमें ए बी इक्वल टू जी एफ लाना है तो कैसे आएगा, देखो हमें ए की वैल्यू पता है, क्या है ए बी इक्वल टू, क्या है ए बी, ए बी बटे में 2, फिर एफ एच की वैल्यू भी पता है मुझे कितनी है, जी एफ बटे में 2। अब ये कैसे लिखा है यहां पे लिख देना तुम, बाय ए ई बराबर है किसके, ए बी बटे 2 के, एफ एच बराबर है किसके, जी एफ बटे 2 के, हाँ है ना। अब देखो यहां से दो दो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या, ए बी इक्वल टू में जी एफ, हाँ या ना, आ गया। यही हमें प्रूव करना था और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया खत्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 5.4 वो हो चुकी है कंप्लीटली फिनिश, ठीक है। तो जो हमारी एक्सरसाइज 5.4 हो चुकी है कंप्लीटली फिनिश, अगली क्लास में हम करेंगे 5.5। तब तक बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करो या ना करो, थोड़ी सी पढ़ाई जरूर कर लेना, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।